डिफेंस में एक्सपो में से एक से बढ़कर एक हथियारों और साजो सामानों का प्रदर्शन किया गया है। उन्हें या तो स्वदेशी कंपनियों ने बनाया है या फिर भारत ने विदेशी कंपनियों के सहयोग से उन्हें तैयार किया है। अब आपको डिफेंस एक्सपो के उन दमदार स्वदेशी हथियारों को दिखाते हैं। ये है आत्मनिर्भर भारत का शक्ति प्रदर्शन। एक से बढ़कर एक मारक हथियार, रक्षा के साजो सामान जिसके लिए कभी हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, वो अब अपने देश में बनने लगे हैं। पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम 45 किलोमीटर तक दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। गरुड़ गन सिस्टम 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बना सकता है। ब्रह्मोस का नया अवतार हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। कल्याणी बख्तरबंद गाड़ियां गोलियों और बारूदी सुरंगों से बचाने में सक्षम है। अस्मी पिस्टल 1 मिनट में करीब 800 राउंड गोलियां चलाने में सक्षम है। भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को लंबे समय से क्लोज क्वार्टर बैटल यानी कि नजदीक की लड़ाई के लिए एक बेहतर पिस्टल की जरूरत थी, जिसे डीआरडीओ और सेना ने मिलकर तैयार किया है। ये है मशीन पिस्टल 9mm अस्मी इसको नाम दिया गया है और ये एक बेहतर पिस्टल है। इस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट के अंदर 700 से 800 राउंड फायर कर सकती है। 100 मीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है और पिछले 2 से 3 सालों में डीआरडीओ और सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने इसे मिलकर तैयार किया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने इसे क्लियर किया है और आने वाले दिनों में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, वो इसका इस्तेमाल करेंगी। बहुत जल्द सेना भी इसको लेने जा रही है और कश्मीर जैसे इलाके में किसी नज़दीक की लड़ाई में आतंकियों के खिलाफ इस तरह की पिस्टल का इस्तेमाल सेना और सुरक्षा बलों के लिए काफी कारगर साबित होगा। चीन और पाकिस्तान सरहद पर हमारे इन्फेंट्री सैनिक बारूदी सुरंग विस्फोट या किसी भी हमले में सुरक्षित रहें, इसके लिए कल्याणी ग्रुप में खास तौर पर तैयार किया गया है इस बख्तरबंद गाड़ी को। पुलवामा आतंकी हमले के वक्त आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन पर भारी विस्फोटक लगाकर हमले का काम किया था। जम्मू कश्मीर से लेकर सरहद के इलाकों में आतंकी हमलों और दुश्मन के ऐसे हमलों से निपटने के लिए भारतीय सेना को ये माइन प्रोटेक्शन व्हीकल मिल चुका है। ये देश में बना हुआ माइन प्रोटेक्शन व्हीकल, ये खास गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं जो 16 किलोग्राम विस्फोटक भारी विस्फोटक से सुरक्षा बलों का बचाव करती है, सेना कर्मियों का बचाव करती है। इस बख्तरबंद गाड़ी को 17,000 फीट की ऊंचाई पर इसकी ताकत को परखा जा चुका है। इसकी खासियत ये है कि इसे जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस में भी तब्दील किया जा सकता है। आप देखेंगे क्रू का प्रोटेक्शन, आप देखेंगे कि जिस तरीके की सहूलतें दी गई हैं और जो फैसिलिटी दी गई है, आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर से ही कर सकते हैं। आपके लिए गन पोर्ट्स हैं, आपके लिए सब तरीके का प्रोटेक्शन है और ये मल्टीपल रोल में आ सकता है। ये एम्बुलेंस बन सकता है, ये एक रिकॉनेसेंस व्हीकल बन सकता है, ये इसका एप्लीकेशन बहुत है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में स्वदेशी कंपनी द्वारा बनाए गए नए गरुड़ गन सिस्टम को भी प्रदर्शित किया गया है, जो 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बना सकता है। हवा में ही रास्ता बदलकर दुश्मनों को भेदने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हो या फिर स्वदेशी पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम, डिफेंस में भारत के मारक हथियारों का पूरा जखीरा मौजूद है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम से पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम लंबे समय से भारतीय सेना का हिस्सा है और इसे सरकारी कंपनियां बनाती थी, लेकिन अब इसे प्राइवेट सेक्टर तैयार कर रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया के जरिए जो देश में की कंपनियां हैं वो इसको बना रही हैं, सेना को दे रही हैं, बल्कि अब विदेशों को भी इसका निर्यात होगा। हम पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम के 2 वर्जन आपको दिखा रहे हैं। ये इन्हांस वर्जन है। अभी तक जो पिनाका रॉकेट सिस्टम था उसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर थी, लेकिन अब ये 45 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है।
पीएम मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की थीम पूरी तरह इस बार के डिफेंस एक्सपो में दिख रही है। जमाना मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का है और भविष्य की जंग भी देसी हथियारों से ही जीती जा सकती है। सबसे अहम मुद्दा है कि यदि हम इंडिजिनस वेपन्स या इंडिजिनस इक्विपमेंट के साथ लड़े, यदि हमारे जवानों के हाथों में ये इंडिजिनस इक्विपमेंट है, तो मुझे लगता है एक वो बड़ा स्फूर्तिदायक, एक भरोसादायक और एक बड़ी बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस दैट आवर सोल्जर्स विल हैव इंडिजिनस इक्विपमेंट, और उसी दिशा में हम आगे कार्यरत हैं। इस साल के डिफेंस एक्सपो की खासियत भी यही है कि इसमें सिर्फ या तो स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं या फिर वो विदेशी कंपनियां यानी OEM, जिनका या तो किसी भारतीय कंपनी से जॉइंट वेंचर है या फिर उनकी सहायक या सब्सिडरी कंपनी भारत में है। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई के फैसले पर गुजरात सरकार का हलफनामा ही सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। बिल्किस केस में दोहरे आजीवन कारावास की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। गुजरात सरकार ने दावा ये किया कि 14 साल तक जेल में उनके अच्छे आचरण को देखने के बाद उन्हें गोधरा जेल से छोड़ने का निर्णय लिया गया था। लेकिन हलफनामा पढ़ने के बाद पता चला कि बिल्किस केस के 11 में से 10 दोषियों ने पैरोल और फरलो सहित 1000 दिनों से ज्यादा की छुट्टियां ली हैं। एक दोषी मितेश चिमनलाल भट्ट के खिलाफ पैरोल के दौरान छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज किया गया था, लेकिन उसकी भी अनदेखी कर दी गई।